मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक नगर में बहुत ही बड़ा शासक रहता था, लेकिन वो शासक बहुत ही दयालु और गरीबों पर दया रखने वाला था। वह उनका दुख दर्द देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह कई बार रात को वेश बदलकर नगर में भ्रमण करने चला जाता था, ताकि वह देख सके कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, किसी को कोई दुख तो नहीं है। तो एक बार अपनी इसी आदत के कारण वह वेश बदलकर रात को गया तो उसने देखा कि एक पेड़ के पास एक बहुत ही बूढ़ा आदमी ठंड के कारण ठिठुर रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। उसे उस व्यक्ति की दशा देखकर बहुत अधिक दया आई और राजा उस आदमी के पास चला गया। राजा ने उस आदमी को कहा कि बाबा, क्या तुम्हारे पास ठंड में ओढ़ने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे ठंड नहीं लगती क्योंकि मैं काफ़ी साल से ऐसे ही बिना कपड़ों के, बिना किसी गर्म चीज़ के ही ठंड गुज़ार देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी स्वस्थ हूँ, फिर भी जी रहा हूँ। तो राजा ने उसे कहा कि कोई बात नहीं बाबा, आगे से तुम्हें यह दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें बिना कपड़ों के जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में कंबल लाकर दूँगा। तो वह बाबा बहुत खुश हुए और वह राजा भी वहाँ से यह कहकर चला गया। लेकिन जैसे ही राजा अपने महल में गया तो वह उस बाबा को कंबल देना भूल गया और इसी तरह से सारी रात बीत गई। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि उसके महल के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उसने बाहर जाकर लोगों से पूछा कि क्या हुआ है? तो लोगों ने कहा कि राजा, आपके यहाँ पर एक पेड़ के पास एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई है और उसी की लाश वहाँ पेड़ के नीचे पड़ी है। क्योंकि राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा था, तो वह पेड़ के पास जाकर देखता है और उस आदमी का चेहरा जैसे ही वह देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह यही आदमी था जो उसे रात में मिला था और जिसको राजा ने कंबल देने का वादा किया था। राजा को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह ठंड से ठिठुर कर मर गया। लेकिन राजा के मन में एक हैरानी वाली बात थी कि उसने मुझे कहा था कि मैं इतने सालों से बिना कंबल के ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, ठंड गुज़ार रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक-ठाक हूँ। तो ऐसा एक रात में क्या हो गया कि वह कंबल के बिना मर गया? जब राजा थोड़ा-सा उसके और करीब गया तो उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने वहाँ पर रेत में हाथ से कुछ लिखा हुआ था। और वह क्या लिखा था? वो उस आदमी ने यह बात लिखी थी कि राजा, मैं इतने समय से कंबल के बिना जी रहा था, क्योंकि मेरे मन में, मेरे जीवन में इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि कहीं से कोई गर्म कपड़ा मिलेगा। इसलिए मेरी मानसिक ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेरे दिमाग ने यह बात सोच ली थी कि मुझे जीवन ऐसे ही बिताना है और मैं हँसी-खुशी से अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जी भी रहा था। लेकिन रात को तुमने मुझे कंबल देने की आस दिखाई, जिसके कारण मेरी मानसिक शक्ति ने सोचा कि अब मुझे कंबल मिलेगा, तो वो कमज़ोर पड़ने लगी और इस तरह से मैं उस कमज़ोर शक्ति से इस ठंड का सामना नहीं कर सका और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन से इस तरह से कनेक्ट करती है कि हम भी अपने मन के जीतने और मन के हारने से ही जीवन में जीतते या हारते हैं। हमारी मानसिकता पूरी तरह से हमारी लाइफ को बदल देती है। जब हमारे पास कई तरह से ऑप्शंस होती हैं, तब हम एक काम में उतना अपना 100% नहीं दे पाते और हम सोचते हैं कि ये काम नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि अब उस काम को करे बिना हमारी ज़िंदगी ही नहीं निकलेगी, तो हम उस काम में अपना 100% देने लगते हैं। और दूसरी तरह ये बात हमारे जीवन से इस तरह भी कनेक्ट करती है कि अगर हम मन से हार जाते हैं, तो हम आगे अपने प्रयासों में कमी कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन की पूरी ताकत लगाकर किसी काम को करते हैं, तो हम उसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए अपने मन को हिम्मत दीजिए, उसे कभी हारने मत दीजिए, उसके साथ दीजिए, ताकि मन हमारा साथ दे सके और हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।